ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। सभी साधक जन एवं सभी साधना में प्रवृत्त रहने वाले सभी भाई बहन हमारे जो भी हैं, जो तंत्र मार्ग से कुछ संबंध रखते हैं, ये विषय उनके लिए विशेषकर है। आज मैं ब्राह्मी बगला वाक स्तंभन का मंत्र दे रहा हूं। जो लोग वाद विवाद ज्यादा करते हैं और नाजायज लोगों को परेशान करते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये विद्या होती है। अनर्गल भाषा का उपयोग करना और अप्रिय शब्दों का प्रयोग करना, ऐसी बात कहना जो मन को कुंठित कर जाए, या कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा ऐसा फंसने वाला है कि जहां पर तुम्हारे पास क्षमता नहीं अच्छे वकील करने की, कोई तुम्हारा सस्ता मद्दा वकील है, फिर भी वो अपनी जान में कसर रखता नहीं है, कोई कोर कसर नहीं छोड़ता है बहस करने में। लेकिन होता क्या है कि इसके प्रयोग से अगर तुम पाठ करके इसका नित्य जाप करके तुम जाते हो, तो चाहे बिजनेस लाइन में हो, चाहे तुम्हारा कोई प्रतिद्वंदी हो, चाहे जैसा भी मामला हो, जहाँ प्रतिद्वंदिता की बात आती हो, वाक्पटुता की बात आती हो, वाणी की बात आती हो, शब्दों के रहस्य की बात आती हो, कि शब्दों के द्वारा आपको नीचा कोई दिखाता हो, अपनी बात को हाँ करवाने में ज्यादा माहिर हो, ऐसे लोगों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। शत्रु देखो किसी का नहीं होता है, कोई शत्रु कभी मित्र नहीं बन सकता है, वो किसी न किसी भाव से गिराने की कोशिश करता है। मैंने पहले ही कहा था कि देखो, मैं आगे आने वाले भविष्य में मैं पूर्ण विधान के साथ मंत्र जो भी दूंगा पूर्ण विधान में दूंगा। भाई मेरे थोड़ा सा प्रयास करो, इसको केवल साबरी विद्या अलग है, ये विद्या अलग है, इसका रहस्य अलग है, साबरी विद्या का रहस्य अलग है। वो कहने में उसमें न्यास और दुनियादारी कुछ नहीं होती है, लेकिन इनमें हर चीज का एक प्रावधान होता है। जिस तरह से आप परिवार में गार्जियन हो गए, ठीक इसी तरह से आपके फिर बाल बच्चे हो गए, आपका परिवार हो गया। ठीक इसी तरह से मंत्र की भी व्याख्या वही होती है कि जैसे जिस मंत्र का ऋषि है, तो ऋषि गार्जियन है, उस मंत्र को संचालित करने की प्रक्रिया उसी के हाथ में रहती है, क्योंकि उसने रचना की है। अब आप लोग न न्यास करते हो, न विनियोग पढ़ते हो, न संकल्प करते हो। अगर इस किसी भी मंत्र के जब पूर्ण विधान में आओगे, तो मंत्र तो एक छोटा है, लेकिन इसका विधान विनियोग करोगे, फिर करन्यास करोगे, फिर अंगन्यास करोगे, फिर हृदयन्यास करोगे, फिर मंत्रन्यास करोगे, फिर ऋषिन्यास करोगे, फिर वर्णन्यास करोगे, फिर शब्दन्यास करोगे। न्यास तरह तरह के हैं। और न्यास का मतलब क्या होता है? अगर संपूर्ण न्यास करते हो तो अंग अंग पर तुम्हारे देवताओं के बीज मंत्र स्थापित स्वयं करना पड़ता है। न्यास इसी को कहते हैं कि आप स्थापित कर लेते हो। अब बॉडी, मन, चित्त, बुद्धि सब जगह पर उन्हीं का कब्जा हो जाता है, तो तुम भ्रमित नहीं होने पाते हो। मंत्र की ऊर्जा, तुम्हारे मंत्र के प्रस्फुटन से ही मंत्र की ऊर्जा तुरंत विस्तारित होने लगती है। तुरंत वो ध्वनि तरंगित हो करके अपने मौके पर, जहां उसका लक्ष्य है, जहां टारगेट है तुम्हारा, वो वहां पर अपने चोट करना शुरू करती है। इस विधा को जानना, तुम मंत्र को क्या खेल समझते हो, इतना आसान नहीं होता है। पहले स्वयं के मन को एकाग्र करो।
मन को तुम अपने चित्त से जोड़ो, चित्त को बुद्धि से जोड़ो, बुद्धि को आत्मा से जोड़ो, मंत्र अपने आप स्वयं जुड़ जाएगा। जोड़ करके देखो, ये प्राकृतिक रहस्य को समझने का प्रयास करो। बुद्धि कहती कि नहीं ऐसा मैंने पढ़ा है, बुद्धि कहती कि नहीं इसका मतलब ये निकलता है, आत्मा नहीं कहती इसका मतलब, आत्मा स्वार्थी है। चित्त क्या है? चित्त को जो चीज अच्छी लगी उसने एक्सेप्ट कर लिया, ग्रहण कर लिया, एक बार बसा लिया, बस गया। हम लोगों के ध्यान में क्या आता है कि जैसे मेरा इष्ट है, मेरा गुरु है, दो ही चीज है, दो इष्ट है हमारे, एक गुरु है। हम तीन चीजों को हम चित्त में रखते हैं, हम चित्त में दूसरे को स्थान नहीं देते, और जब दूसरे को स्थान नहीं देते तो हमारे मानसिकता में विकृतता नहीं आने पाती। हम क्यों दूसरे के चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाएंगे? हमारा इष्ट है, हमारा सर्वोपरि इष्ट है, हमारा गुरु बड़ा है, गुरु महान है हमारा। तो दो चीजें सबसे संसार के प्रिय और सबसे शक्तिशाली चीजें हमारे पास हैं, तो हम भ्रमित क्यों होते हैं? अज्ञानता की वजह से, लोलुपता की वजह से, लालच की वजह से। इन चीजों को परित्याग करो भैया, और मंत्र के सही रहस्य को जो मैं दे रहा हूं, इसको थोड़ा सा मैं कहता हूं किसी योग्य व्यक्ति से भी परामर्श ले लो, जानकारी ले लो। कोई बात समझ में हमसे नहीं आ रही है तो किसी दूसरे से पूछ लो। लेकिन मैं देखिए, ये मंत्र विषय, ये प्राकृतिक प्रकृति का विषय है, इसमें मैं किसी प्रकार का हेरफेर नहीं कर सकता। तुम्हारे मन की बात को तुम्हारे मन की इच्छा के अनुसार मैं नहीं चल सकता। मेरा जो विधान है, विधान ही एक संविधान है, ये भी समझ लो। उसके नियम को फॉलो करोगे तो ठीक आग पार निकल जाओगे, और नियम से हट के काम करोगे तो गलत हो जाएगा फिर। आज इसी विचार को रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। ये ब्राह्मी बगला है, ये केवल वाणी को स्तंभित करती है, शब्दों को स्तंभित करती है, कोई भी हो, लेकिन प्रयोग पूरी तरह से करोगे तो। अब इसमें सबसे पहले मैं मंत्र आपको बता दे रहा हूं। ऐंग ह्रींग, देखिए अक्षर का समझना इस जगह पर। ऐंग ह्रींग खख, खा है, सा नहीं है। हरा आधा खा, खल, हरा खल, विंग ब्राह्मी, ठा 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 ठा, लंग लंग, शत्रुस्य वाक स्तंभनम, कुर कुर, ठंग लंग ह्रींग हुम फट हुम स्वाहा। ये मंत्र है, डिस्क्रिप्शन में मंत्र पड़ा है, देख लेना। अब विनियोग पर आ जाइए। तो विनियोग में ही तुम्हारा लक्ष्य विनियोग में होता है, संकल्प तुम्हारा विनियोग विनियोग है। अस्य ब्राह्मी बगला मंत्र से वामदेव ऋषि गायत्री छंदा, श्री ब्राह्मी बगला देवता, ह्रीं बीजम हुम शक्ति फट कीलकम, सर्व शत्रु से वाक स्तंभनार्थे जपे विनियोगा। हाथ में जल पुष्प लेकर के इसको पढ़ो, इसके बाद भगवती के सामने अर्पित कर दो। अब सरल है, बिल्कुल सरल है। ओम ह्रांग अगुष्ठभ्याम नमः, ओम ह्रीं तर्जनीभ्यम स्वाहा, ओम हुम मदभ्याम बखट, ओम ह्रय मनाभ्याम हूं, ओम ह्रौं करिष्काभ्याम बहुषट, ओम ह्रा करचल कर पृष्ठभ्याम पट। इस तरह से ये करन्यास हो गया। अब दूसरा न्यास आ जाइए। ओम हृदयाय नमः, ओम ह्रीं शीर्ष स्वाहा, ओम ह्रूं सुखाय बखट, ओम ह्रय कवचाय हुम, ओम ह्रौं नेत्रतराय बोखट, ओम ह्रा अस्त्राय फट। ये हो गया। अब ध्यान 2 लाइन का छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा। दंड कमंडल चाक्ष सूत्रम भयम करे बरहतिम, कृष्णा जिन परिधानाम, ब्रह्माणी पादुका पादुकान का भाम। ये है ध्यान है, आप इसको पढ़ लीजिए। उसके बाद तब मंत्र का जाप शुरू करो, और मंत्र में भले थोड़ा विलंब हो जाए, अभ्यास कर लो पहले। ऐंग ह्रीं हरा खल
बींग, ब्राह्मी, ठा 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 ठा, लंग लंग, शत्रुष, वाक स्तंभनम, कुर कुर, ठंग लंग, ह्रीं हुंग, फट हुंग स्वाहा। तुम अगर विस्फुरित करके शुद्ध उच्चारण के साथ एक एक शब्द करोगे, 100 माला जरूरी नहीं है, तुम एक माला नित्य जाप करो, सिर्फ एक माला, उच्चारण तुम सही कर पाओ, एक माला तुम जाप करो। अब रही बात है कि अगर स्पेशल किसी का नाम जोड़ोगे तो अलग बात है, और नहीं सर्व शत्रु से वाकस्तमन, जो भी तुम्हारे शत्रुता रखने वाले प्राणी हैं उनकी सबकी धीमी गति, इनकी धीमी हो जाएगी, मति धीमी हो जाएगी, बुद्धि धीमी हो जाएगी, वाणी धीमी हो जाएगी। जब आप अस्त्रों से नहीं जी सकते, धन से नहीं जी सकते, पावर नहीं है तुम्हारे पास, सोर्स नहीं है तुम्हारे पास, तो भैया प्रकृति का बल का सहारा करो। कोई अपनी बुद्धि पर आगे चलता है तो तुम प्रकृति बल पर आगे चलो, जीत तुम्हारी अवश्य होगी। दूसरी चीज यह है कि जब जाप करना शुरू करोगे तो ये बगला माँ भगवती पीताम्बरा के देखो नहीं मालूम कितने किस किस तरह के प्रयोग हैं, ध्यान रखना इस चीज को। और हवन, ये जरूरी नहीं कि आप हल्दी की ही माला से करें, हल्दी की माला के करने से तुम्हारे अंदर जब पीताम्बरा की मंत्र का जाप हल्दी की माला से करते हो तो तुम्हारा गुरु बलिष्ठ हो जाता है। याद रखना, बुद्धि तुम्हारी भ्रमित नहीं होने पाती है, तुम्हारे ज्ञान का उदय होने लगता है। जहां तुमसे त्रुटि होने लगेगी उसका तुम सुधार करना शुरू कर दोगे। हल्दी की माला की ये विशेषता है। अब जैसे पीली वस्तुओं से हवन जरूरी नहीं होता है, इसका हवन समझ लो कैसे करना है। मिर्चा, लाल मिर्च को आप नींबू काट करके उसके अर्क निचोड़ लीजिए, मिर्चे के सूखे मिर्चे में एक बार मंत्र पढ़ो, एक मिर्चा का आहुति दे दो, एक बार मंत्र पढ़ो, एक मिर्चे की आहुति दे दो, एक बार मंत्र पढ़ो, एक बार मिर्चे की आहुति दे दो। ये हवन की सामग्री इसकी है। आप देखिए, इसके प्रभाव को देख लेना, लेकिन ईमानदारी से करोगे तो। और अगर आप अज्ञानतावश कोई गलती हो जाती है तो क्षमा, और जानबूझ करके साधक बनना है तो पूर्ण प्रयोग लो, जानबूझ करके गलती मत करो। ये प्राकृतिक रहस्य है, ये शब्द हमारे तुम्हारे बनाए हुए नहीं, प्रकृति के हैं। जिन शब्दों के द्वारा हमने ब्रह्म को जाना, जिन शब्दों के द्वारा हमने अच्छे और बुरे को जाना, जिन शब्दों के द्वारा हमने एक रिश्ते को पहचाना, जिन शब्दों के द्वारा हमें प्रकृति से जुड़ना आया, सिखाया किसने? मेरे गुरु ने, शब्दों के द्वारा ही सिखाया। तो सारा खेल तो शब्दों का है। अब रही बात, हम कोई योगी नहीं है, सन्यासी नहीं है जो अपनी प्राण ऊर्जा को हम एक जगह पर केंद्रित कर लेंगे। मैं गृहस्थ प्राणी हूं, आप सब लोग गृहस्थ प्राणी हो, वो सब सन्यासियों की बातें हैं, योगियों की बातें हैं। योग ध्यान ये सब चीजें अलग आती हैं, लेकिन ध्यान किसका करना है? अगर तुम विवेक में हो तो ध्यान नहीं है तुम्हारा। अगर तुम ध्यान में कोई मंत्र जाप कर रहे हो तो फिर ध्यान तुम्हारा नहीं है। सत्यता यही है। ध्यान उस चीज को कहते हैं जब बिल्कुल निर्विकार, निश्चल, निष्पाप, निष्भाव तुम्हारे अंदर कोई चेतना जागृत ना हो किसी के प्रति, केवल शून्य में खो जाओ जहां कुछ नहीं है, वो ध्यान है। जब शून्य में खोने की कोशिश करोगे, अगर ध्यान तुम्हारा थोड़ा सा भी लग गया तो जो प्रकृति में, तुम्हारे वायुमंडल में, तुम्हारी वायु के साथ, ऑक्सीजन के साथ
छुपी हुई नहीं मालूम कितनी ऊर्जाएं विचरण करती हैं, वो तुम्हारी तरफ आकर्षित होने शुरू हो जाएंगी और तुम्हारी जिज्ञासा और बढ़ेगी। फिर और थोड़ा ध्यान लगाओगे और थोड़ा ध्यान लगाओगे, फिर अच्छा लगेगा। शुरुआत में हर कार्य कठिन लगता है, फिर मन की सोची हुई बात अपने आप पूरी होना शुरू हो जाएगी। तुम किसी चीज की हकीकत में घुसो तो तह तक तो जाने की कोशिश करो। हमारे कवियों ने कहा कि जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं पापी खोजन चली रही किनारे बैठ। तो इससे कुछ नहीं मिलेगा, किनारे बैठने से कुछ नहीं मिलता, कुछ डीप में गहराई में जाना पड़ेगा। मैं इसी के साथ आप सब लोगों के लिए मंगल कामना मेरी। माँ भगवती भोलेनाथ की छत्र छाया आप सब पर हमेशा बनी रहे। हमारे सभी साधक जन, छोटे बड़े, बड़ों से तो आशीर्वाद की कामना रखता हूँ, छोटे जो भी हमारे साधक हैं उन सब के लिए मंगल कामना, आशीर्वाद। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।